नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले ने एक बार फिर से सूबे की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। ईओडब्ल्यू के पूरक चालान में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक का जिक्र हुआ, जहां फरवरी 2020 में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली थी। वहीं भाजपा इस पूरे मामले को खजाने पर डाका बता रही है, तो कांग्रेस इसे साजिश और प्रपंच करार दे रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की ओर से 2 दिन पहले पेश किए गए पूरक चालान में भूपेश कैबिनेट की बैठक का जिक्र लिखा गया कि 1 अप्रैल 2020 से नई आबकारी नीति लागू की गई। ये नीति पर तर्क दिया गया कि दुकानों में कई ब्रांड की कमी की शिकायतों को दूर करने के लिए विदेशी शराब की सप्लाई और भंडारण के लिए नई लाइसेंस प्रणाली लाई गई। प्रस्ताव के अनुसार विदेशी शराब के लाइसेंसधारी अपने पंजीकृत सप्लायर की मदिरा छत्तीसगढ़ स्टेट वेबरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CSBCL के गोदामों में भंडारित करेंगे, वहीं से CSMCL को सप्लाई करेंगे। लेकिन भाजपा का यह कहना है कि यह सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद सरकारी खजाने को लूटना था। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, यह हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा जुर्म है। कांग्रेस ने खजाने पर डाका डाला है। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे बदनाम करार करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि 2017 में आबकारी नीति तो रमन सरकार ने बनाई थी, ठेकेदारों से दुकानें छीनकर सरकार चलाएगी। यह फैसला किसने किया था? बीजेपी ने ही किया था। अब तो होटल ढाबे से लेकर चौक चौराहों तक बियर बेचने की नई नीति भी भाजपा सरकार बना रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला अब केवल कानूनी मामला नहीं रहा, बल्कि आने वाले समय की सियासत का अहम मुद्दा बन गया है। भाजपा इसे भ्रष्टाचार का प्रतीक बताकर कांग्रेस पर वार कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे साजिश बता रही है। लेकिन क्या इसकी जांच से कांग्रेस पर आंच आने वाली है? क्या इतिहास को खंगालने से बीजेपी अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर रही है, या मुद्दे की जांच से शराब घोटाले की परतें खुलने वाली हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। भैया, शुरू से लेकर अंत तक यानी हिंदुस्तान का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि सरकार राज चलाती है कि सरकार डाका डालती है। सरकार के खजाने में डाका डालने का काम, इससे बड़ा अपराध हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ जो यहाँ हो रहा है। वहां पैसा आ रहा है और पैसा 2 हिस्से में बट रहा है प्रामाणिकता के साथ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर खुले किताब की तरह करप्शन करना भी बड़ी हिम्मत की काम है भाई। ऐसे हिम्मत वालों को भी मैं सोचता हूँ कि अद्भुत लोग हैं। एजेंसियों के लिए कोई नया चीज़ तो नहीं है, ना हम लोग के लिए कोई नया चीज़ है। आबकारी नीति तो रमन सिंह के कार्यकाल में ही उन्होंने बनाया था 2017 में कि ठेकेदारों से छीनकर सरकार चलाएगी दुकान। ये नीति किसने बनाया था? डॉक्टर रमन सिंह ने तो बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो नीति बनाई थी। फिर और अब तो होटल ढाबे और गन्ना रस की तरह बियर बिकेगी चौक चौराहे में। ये नीति भी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ही बना रही है। मतलब कि किसी भी तरह कांग्रेस के नेताओं को फंसाओ, इतने मामले बनाओ कि उनको जेल भेज दें, तो कम से कम 1-1.5 साल वो जेल में रहे। ये इस तरह की वो षड्यंत्र और प्रपंच कर रही है। तो शराब घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट पेश की और उसमें पुरानी कैबिनेट का जिक्र किया गया। अब इसको लेकर सियासी रार ठन चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से KS चौहान है हमारे साथ। चौहान साहब, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सतनाम सिंह पनाग है हमारे साथ। सतनाम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत सतनाम जी मैं आपसे ही करूंगा। बैज कह रहे हैं कि 2017 में नीति बनाई गई थी और ठेकेदारों से ठेका छीनकर अब सरकार दुकान चलाएगी, ऐसा जिक्र किया गया था उसमें। इसके बाद आपकी सरकार आई, तो क्या आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि इसको सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए, या अब आप पर सवाल उठ रहे हैं इसलिए आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? सतनाम जी, आज जो ये लोग बात कर रहे हैं FL 10 और FL 10B का जो संशोधन किया था, इसमें गलत क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पहले मैं तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा कि इसमें गलत क्या था।
अगर विदेश की यहाँ पे ब्रांड की जरूरत पड़ी तो ब्रांड की जरूरत के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से आपने बीसीएल्स में लेने का उन्होंने अध्यादेश जारी किया और बेचने का भी सीएल्स के अधिकार दिया गया। तो कहने का इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कहां से हुआ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो ये बता दें कि इसमें भ्रष्टाचार किस चीज का हुआ। वो भाजपा जो कांग्रेस को हमेशा बोलती थी कि शराबबंदी करे, शराबबंदी क्या करना, उन्होंने अपनी सरकार आने के बाद 65 नई दुकानें खोल दी और हर जगह आप देख लीजिए अहाते खुल गए हैं। लोग गांव में अहाते खुल गए हैं, वहां से लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, वहां से बहू बेटियां निकल नहीं पाती, वहां से किसान नहीं निकल पाते, वहां से किसान जोतने वाले जो नहीं निकल पाते, वहां पे हुजूम लगा रहता है। ये बात करेगी ऐसी बातों को जो लगातार शराब को बढ़ावा दे रही है। शराब का पैसे काम कर दिया, टोल नाके को ज्यादा बढ़ा दिया गया। सरकार में शराब को बढ़ावा नहीं दिया गया। शराब को बिल्कुल बढ़ावा दिया गया भाजपा शासनकाल में। आपके शासनकाल की पूछ रहा हूं मैं सतनाम जी, आपके शासनकाल में, भूपेश शासनकाल में शराब को बढ़ावा नहीं दिया गया? बिल्कुल नहीं दिया गया। हमने दुकानें कम करी, हमने 86 दुकानें हम लोग ने कम कर दी थी और होम डिलीवरी शुरू कर दी थी कोरोना काल में 2021 में जी, और 2021 में होम डिलीवरी शुरू कर दी कोरोना काल में। आपने ऐसे बढ़ावा नहीं दिया, आपने वैसे बढ़ावा दे दिया, दुकानें कम कर दी और होम डिलीवरी शुरू कर दी। वाह। कोरोना काल में ऐसी स्थिति थी कि वहां पे दुकानों में भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते थे। ये तो प्राकृतिक आपदा था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये हुआ था। आप ये मत कहिए ना साहब कि हमने दुकानें बंद कर दी थी, शराब को खत्म कर दिया था। आपके शासनकाल में, कोरोना काल में, जब इंसान दुकान नहीं पहुंच पा रहा था तो आपने दुकानों को घर तक भेज दिया था। ये भी तो जिक्र करिए आप। देखिए, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था कोरोना काल के समय, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुआ था। ये हर जगह होता था, कहीं भी ऐसा नहीं था होम डिलीवरी की जा रही थी। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुआ था, ये पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में हुआ था। तो कहीं भी कहीं ऐसा नहीं था। सतनाम जी सुनिए, ये जो सवाल उठ रहे हैं, सतनाम जी सुनिए, ये जो सवाल उठ रहे हैं वो संशोधन को लेकर नहीं उठ रहे हैं। ये सवाल उठ रहे हैं आपने अपने करीबी कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें गड़बड़ी की, संशोधन किया और उसके बाद अपने करीबी कारोबारियों को फायदा पहुंचाया कमीशन बेस पर। हर सरकारी ठेके में कारोबारी को कमीशन मिलता था पर पेटी शराब पर। लगातार जो आहते पूरे खुल गए हैं, पूरे प्रदेशों में करोड़ों रुपए रेवेन्यू के माध्यम से लेने के लिए चक्कर में आज गांव में आहते हो गए। वहां पे आप जाके एक बार अपने कैमरामैन को बोलिएगा कि वहां जाके वो जमगढ़ देखिएगा, कम से कम नहीं तो एक आहते में 500 लोग वहां पे बैठे रहते हैं। आप ये सोचिए कि कितना बढ़ावा मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस जो ब्रांड को लेके जो छत्तीसगढ़ ब्रेवरेज कारपोरेशन लेके ही बात बेच रही है ना, डायरेक्ट तो बेचने का नहीं है। जैसे 2017 में उन्होंने चेंज कर दिया था भाजपा ने, ठेकेदारों से लेकर सीधा डायरेक्ट शराब बेचने लग वो तो कह रहे हैं ये तो एक बहाना था। वो कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये तो एक बहाना था, असली मकसद तो खजाने में डाका डालना था। जी सतनाम जी, वो कह रहे हैं कि ये तो एक बहाना था, असली मकसद तो खजाने में डाका डालना था, अपने करीबी कारोबारियों को फायदा पहुंचाना था। आप भी समझदार व्यक्ति हैं, आप बताइए कि इसमें डाका कैसे डलेगा? चलिए बताइए तो। इसमें डाका कैसे नहीं डलेगा? अगर आपके करीबी कारोबारियों को आपने लाइसेंस बांटे हैं और पर पेटी शराब पेटी पर कमीशन दे रहे हैं, सीधा फायदा तो पहुंच रहा है ना। ये तो सरासर झूठ बात है। आज तो हम भी सुन रहे हैं ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट पेश की। ईओडब्ल्यू ने सतनाम जी ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट जो पेश की है चार्जशीट, उसको पढ़ा आपने? उसमें क्या लिखा हुआ? बिल्कुल पढ़ा मैंने, बिल्कुल पढ़ा। कैसे गलत मानते हैं आप? उसमें क्या झूठ लिखा, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को। उसमें ऐसा कुछ लिखा भी नहीं कि इस कारण से इतने पैसे की हानि हुई है। ये लिखा है क्या? आप देखे हैं क्या भाई? उसने तो ये एफएलटी का जो उन्होंने बदलाव किया उसके बारे में लिखा गया, पर उससे कितना नुकसान हुआ, कितना उनको कमीशन मिल गया या क्या हो गया, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा उसमें। ठीक है। तो कहीं ना कहीं शराब को बढ़ावा देने वाली भाजपा शासन के काल है, वो हमको ये सब चीज ना पता है। हमने तो दारू भट्टियों को बंद करवाया था, 86 दारू भट्टियों को बंद करवाया था और इन्होंने 65 दारू भट्टी नहीं खुलवा दी। आज देखिए आप घर में आते खुले पड़े हैं, घर गांव मोहल्ले में कोचिया लोग दारू बेच रहे हैं, उन पे किसी प्रकार का लगाम नहीं है।
ठीक है, हमने कोचिया प्रथा पूरी बंद करवा दी थी। यही सवाल तो करता हूं मैं कहीं ना चौहान कहीं- साहब से, यही सवाल करता हूं मैं चौहान जी। साहब से। चौहान साहब पूरी बात सुन रहे हैं आप सतनाम जी की। ये आप ट्रेंड आरोप मैचिंग हो लगा रही है। रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में खजाने पर डाका डाला गया, शराब की लूट की गई, कमीशन खोरी की गई, अपने करीबी कारोबारियों को कमीशन दिया गया पर पेटी शराब पर। आपके शासनकाल में क्या हो रहा है? शराब की दुकानों की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई, और दीपक भाई जब ये कह रहे हैं अब तो चौक चौराहों में गन्ना जूस की तरह बियर बिकवा रहे हैं आप लोग, आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए महोदय, जिस क्वेश्चन का आपने आंसर मांगा पार्टी प्रवक्ता से, उसका आंसर उन्होंने नहीं दिया। मैं थोड़ा हिस्ट्री से आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नीति लाई थी, वो लाई थी कि क्वालिटी बेहतर हो, क्वांटिटी बेहतर हो, और राजकीय खजाने में जो पैसा है, एक एक पैसा जो है जनता का पैसा, जनता के ही खजाने में जाए। इसलिए जो बिचौलियों को दरकिनारे कर दिया गया था, प्राइवेट को दरकिनारे कर दिया गया था, डायरेक्ट शराब ले रही थी, और डायरेक्ट शराब सरकार प्रोवाइड करवा रही थी जनता को। अब क्या होता अच्छा है कर रही थी, मेरी बात सुनते हैं बहुत सतनाम अच्छा जी, कर रही थी। सतनाम जी सुनते हैं ना, आऊंगा वापस आपके पास, पूरी बात तो सुनते हैं जी। ताली चौहान साहब, अभी ताली मारिएगा, ताली मारने की बात आई तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही भूपेश सरकार आती है, भूपेश सरकार उन लोगों के ऊपर दबाव डालती है कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करिए, लेकिन जो लिकर देने वाली शराब है, वो शराब की कंपनियां हैं, वो बोलती है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि अब इन लोग के पास और कोई रास्ता नहीं रहता है, तो एक सिंडिकेट बनाया जाता है। वो 3 कंपनियों का सिंडिकेट बनाया जाता है, और उसमें मुख्य रूप से विजय भाटिया और अनवर ढेबर उसमें शामिल रहते हैं, और एक दो और करीबी जो लोग हैं वो शामिल रहते हैं। अधिकारी भी थे उसमें कुछ। उसके बाद हाँ, उसमें अधिकारी भी थे, जो 29 अधिकारी के नाम पे वो जो सम्मन जारी हुआ है, उसमें से अधिकारी भी। ठीक है, अब क्या होता है महोदय कि ये जो सिंडिकेट बनाया जाता है, उसके प्रभाव में कैबिनेट की बैठक रखी जाती है और कैबिनेट बुलाई जाती है। उसमें एक लाइन के ऊपर आबकारी मंत्री के दस्तखत लिए जाते हैं। अब ये सभी चीजें इसलिए की जाती हैं क्योंकि बीच में कमीशन खाई जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 3 कंपनियां लाने की जरूरत क्या थी? अब 3 कंपनियों में से एक कंपनी का जो कर्ता धर्ता है वो अंदर है। अब मजे की बात ये देखिए कि जो 2 कंपनी के कर्ता धर्ता है, वो जो ईओडब्ल्यू लेके आ रही है और एसीबी लेके आ रही है उनको, वो कहाँ थे? तो झारखंड में थे। जब से उनको सम्मन जारी हुआ है, 1.5 महीने से वो अपने छोटे मोटे एक मतलब अपने आप ऊपर लगा के, और वो 1.5 महीने से जेल में थे। मजे की बात क्या है कि उनको जमानत दे देता है कोर्ट, लेकिन वो जमानत नहीं ले रहे हैं। अब जमानत दिलवाई जाती है उनको, और उनको पकड़ के लाया जाता है। तो आप लेके आया जा रहा है आपको, आप गोरख धंधे में एकदम शामिल है। और इनका सरगना, मैं आपके प्रसिद्ध चैनल में बोल देता हूं, इनका सरगना के ऊपर बहुत ही तलवार लटक रही है। वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ये आप मान के चलिए। अब इस चीज सरगना कौन है? चौहान साहब बीच में सरगना कौन होंगे? बीच में टोकना चौहान साहब सरगना कौन होंगे? आऊंगा सतनाम जी, आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा आपके पास, पूरा समय दूंगा मैं आपको बोलने का। चौहान साहब सरगना कौन है? सुन लीजिए, सरगना कौन है वो बहुत ही जल्दी आपके प्रसिद्ध चैनल में आप उनकी फोटो भी दिखाएंगे, उनका नाम भी लेंगे। आप इतने दावे से कह रहे हैं चौहान साहब, आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, तो आपको पता होगा सरगना कौन है। नाम लेने में क्या दिक्कत है? सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर प्रतिनिधि राजनीतिक बात नहीं करता है, तथ्यों के आधार पे, ठोस आधार पे बात करता है, और तभी नाम लेगा जब वो नाम सामने आ जाएंगे ऑन पेपर। जब आ जाएगा तो लेकिन जानकारी आपको है, आपको जानकारी लेकिन है, आप नाम मत लीजिए, लेकिन जानकारी है आपको। सबको है, ठीक है, सबको है, मेरे को ही नहीं, सबको है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 3 सिंडिकेट जो कंपनियां बनाई गई,
और उसके बाद कैबिनेट में पास किया गया। कैबिनेट में जो पास किया गया है ना महोदय, इसी कैबिनेट के मतलब ऐसे ही इसी प्रोसीजर देखिए अभाव की जानकारी है इनको, दिल्ली में जानकारी का अभाव है इनको। दिल्ली में भी हुआ था और दिल्ली में इसी के कारण केजरीवाल भी इसी प्रकरण के कारण अंदर गए थे। तो आप कैबिनेट में जाते हैं, कैबिनेट में आप मंजूरी देते हैं। ये मंजूरी कैसे दे दी आपने? जो FL10A और B को लाया जाता है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, विष्णुदेव साय की सरकार आती है, उस FL10A B को वो निरस्त करती है और फिर से जो डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए थी, सस्ती शराब, अच्छी शराब और सरकारी राजस्व में महोदय आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताइए सतनाम जी आप, और FL ठीक है, चौहान साहब ठीक है, सतनाम जी आप, इसमें कैबिनेट में कौन सी पास हुई थी, कौन सी आप तीन कमेटियों का बात कर रहे हैं? आपको बात जानकारी बता देता हूँ, 100 से ज्यादा रजिस्टर्ड है यहाँ पे जो सप्लायर है। आप अभी भी जाके उसकी जानकारी ले लीजिए, कोई 3 कंपनी के हिसाब से नहीं किया गया था। आपको इसकी जानकारी का अभाव है, पहले जानकारी ले लीजिए फिर आप बोलिए नेशनल चैनल है। मैं आप बता देता हूं, FLA और FLB जो बदला गया था वो विदेशी शराबों को लेने के लिए किया गया था, वहां इसमें किसी को रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। अच्छा, उसकी जरूरत क्या थी सतनाम जी? उसकी जरूरत क्या थी ये बता दीजिए जरा। सतनाम जी उसकी जरूरत क्या थी, जरा ये भी बता दीजिए जनता को। इतने आते और इतनी 65 दुकानें क्यों बढ़ाई गई? चलिए बताइए, गांव में आते क्यों खोल दिए गए? सतनाम जी उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, जरा ये बता दीजिए आप। जरूरत क्यों पड़ी थी उसकी? नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी थी, बता दीजिए सतनाम जी। नई कंपनियों की ब्रांड की आप बात कर रहे हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ गई थी, जरा ये बता दीजिए। देखिए, ब्रांड की कमी लगातार वहां से भट्टियों से आ रहा था कि ब्रांड की कमी है, ब्रांड की कमी है। लोग यहाँ पे कई ऐसे लोग भी आते हैं जैसे बाहर के लोग आते हैं। चौहान साहब सुनिए तो, अब मुझे सुनेंगे नहीं तो अब कैसा होगा? जी, अरे बिल्कुल सुन रहे हैं। क्या है, लगातार बाहर के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग आने के कारण उन लोग विदेशी शराबों को प्रेफरेंस देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। तो इसके कारण ये है, इसके कारण इस पद्धति को लाया गया है। और मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कृपया आप मेरे तरफ से पूछ दीजिए कि इतने जो ठेकों में अहाते खुलवाए गए वो क्यों खुलवाए गए और 65 शराब दुकान बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी वो बोल देंगे राजस्व की कमी आ रही थी, शराब से सबसे ज्यादा राजस्व आता है। लेकिन जरा ये भी बता दीजिए कि क्या सिंडिकेट नहीं बना था, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं चौहान साहब, आप लोगों की सरकार में सिंडिकेट बनाया गया। कर दीजिए कि कैसे कोई सिंडिकेट का था, कोई लिखित में सिंडिकेट था, कोई रजिस्टर्ड ऐसा सिंडिकेट था, और जिन का नाम ऐसे मामले में लिखित सिंडिकेट थोड़ी बनता है साहब, ये तो आप भी जानते हैं सतनाम जी। ऐसे मामलों में क्या लिखित में सिंडिकेट बनता है? क्या कानूनी कार्रवाई होती है शराब घोटाले में? पंजीकृत सप्लायर होते हैं चौहान साहब, पंजीकृत सप्लायरों के द्वारा ही लिया जाता है। तंज भरी मुस्कान, इसके पीछे कई सारे सवाल, कई सारे जवाब। चौहान साहब इनसे मैं एक सवाल पूछ लेते हैं, वो भी पूछ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले चौहान साहब, सिंडिकेट का आरोप आप लगा रहे हैं, सतनाम जी बता रहे हैं भाई क्वालिटी देनी थी उनको, क्वांटिटी देनी थी। बाहर से लोग आते थे, शराब प्रेमी, हिंदुस्तान की शराब उन्हें नहीं पसंद आ रही होगी, ब्रांड बढ़ाना चाह रहे थे। आपके प्रसिद्ध चैनल से मैं आपको भी पूछता हूँ, सभी पत्रकारों को पूछता हूँ, साथी प्रवक्ता को पूछता हूँ और पूरे दर्शकों को पूछता हूँ, ऑनलाइन जब शराब मिल रही थी शराब के डीलरों से डायरेक्ट सरकार को, क्या अभी नहीं मिल रही है? अभी तो वो बिचौलिया नहीं है, अभी तो वो तीनों कंपनियां हटा दी गई हैं। आप भी आज पंजीकृत ठेकेदारों के द्वारा ही ले रहे हैं, आप पंजीकृत ठेकेदारों के बगैर ले ही नहीं सकते। आप फिर वही जानकारी का अभाव रहता है, आप कुछ भी बात कर रहे हैं। एक नेशनल चैनल पे बैठ के आप ऐसे मत बोलिए, आप पता लगाइए। आज भी पंजीकृत जो रजिस्टर्ड ठेकेदार है उनसे ही बेवरेज कारपोरेशन में शराब ली जाती है, और उसी के द्वारा CSMLCL जो बेचने के लिए पंजीकृत रहती है उसी के द्वारा बेची जा रही है। आप पहले जानकारी तो ले ले, उसके बाद बोलिए कि आप डायरेक्ट ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। कोई जानकारी पूरे लेने के बाद आप बताएं। मेरे इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि इतने अहाते और इतनी 65 दारू दुकान बढ़ाने की जरूरत थी। आप सुन लेते हैं
चौहान साहब, पूरी बात रखिए अपनी। देखिए महोदय, ऐसे बात नहीं होती है। मैंने इनकी बातें धैर्यपूर्वक सुनी है। हम भी बोलने आए हैं, दर्शकों को ये भी सुनना है कि हमारा पक्ष क्या है, इनका भी पक्ष सुनना है। और उसके बाद पक्ष रखिए, निर्णय पक्ष लेंगे। ऐसा ना रखिए जो ठीक है सतनाम साहब, ऐसे नहीं। सतनाम साहब गलत बात, पूरी बात बोलने दीजिए उनको, ये गलत बात। सतनाम साहब, चौहान जी ठीक। प्लीज। देखिए, अभी कौन सी शराब नहीं आ रही है, अभी तो सभी बिचौलियों को हटा दिया गया है। उन 3 कंपनियों को लाने की जरूरत क्या थी? और उन 3 कंपनियों ने मुख्यतः मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री देखिए जी हटा दिया गया, बोल रहे अभी तक वही नीति चल रही है भाजपा सरकार में भी। आप जानते हैं आपको डिबेट करना आता है क्या? आप गलत जानकारी दर्शकों को, मैं तो बीच में बोलूंगा ही, क्यों नहीं बोलूंगा बीच में? जब आप गलत जानकारी देंगे दर्शकों को। छत्तीसगढ़ मार्केटिंग, छत्तीसगढ़ मार्केटिंग के तहत शराब बेची जा रही है कि नहीं, ये बताइए हाँ या ना? बताइए ना, आपको मालूम नहीं, आपको पता नहीं देंगे। ठीक है चौहान साहब, सतनाम साहब, समय की कमी है मेरे पास और ये चर्चा तो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन देखिए शराब राजनीति को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चौहान साहब, आपका भी, सतनाम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे EOW की चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश कैबिनेट का जिक्र किया गया, कहा गया सिंडिकेट बनाया गया, अपने करीबी कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए, कमीशन पहुंचाने के लिए पूरा सिंडिकेट बनाया गया। अब वहीं कांग्रेस का तर्क है कि मंशा के अनुरूप उन्हें फंसाया जा रहा है। अब जांच में और क्या कुछ खुलासे होते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।